हेलो सोल फैमिली, वेलकम टू इटर्नल ब्लिस टैरो। बहुत दिनों बाद मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ और उम्मीद है कि आप लोग चैनल पे बने हुए होंगे। जिस तरह से ये जो रीडिंग है ये इस बात को लेकर है कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कभी कभी हमें पता ही नहीं होता कि हमारे साथ क्या चीज़ें होने वाली होती हैं और हम प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा उसको लेकर परेशान होते हैं। तो आपके जो गाइड्स हैं वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। ये डेक कीपर्स ऑफ द लाइट डेक है जो मेरे हाथों में है। इसी से हम पहले दो ऑप्शंस ले लेंगे कि आखिर ऑप्शंस क्या हैं और उसके बाद आपको जो पसंद आए आप उसके अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग देख सकते हैं। पहले ऑप्शंस के लिए क्या बोल रही हूँ, ऑप्शंस के लिए मैं शफल करती हूँ इन कार्ड्स को। कौन से दो ऑप्शंस हैं जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए। दो ऑप्शंस ले रही हूँ मैं आज की इस रीडिंग में। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है हमारे पास, क्वान इन केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव, डू वॉट इज़ राइट फॉर एवरी वन इन्वॉल्व, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 है हमारे पास, मास्टर जीसस, फॉरगिवनेस। तो अगर आप इन दोनों ही लाइट कीपर्स ऑफ द लाइट डेक के इन दोनों में से किसी एक कार्ड से रेजोनेट कर रहे हैं या केयर या कंपैशन के मैसेज के साथ या फॉरगिवनेस के मैसेज के साथ अगर आप रिलेट कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। ऑप्शन 1 है केयर एंड कंपैशन का और ऑप्शन 2 है मास्टर जीसस का। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को अपने ऑप्शन 1 के साथ। हेलो ऑप्शन 1, अगर आपने केयर एंड कंपैशन के इस कार्ड को चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है और इसमें मैसेज जो दिया हुआ है सीधे सीधे, चूज़ टू बी लव, डू व्हाट इज़ राइट फॉर एवरी वन इन्वॉल्व, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। तो आपके स्पिरिट्स गाइड्स जो हैं जो आपको इस पूरे आपकी लाइफ जर्नी में सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप केयर और कंपैशन के इस जो मैसेज वो दे रहे हैं उसको फॉलो करें और आप न सिर्फ प्यार लोगों में बांटें बल्कि खुद एक प्यार की ऊर्जा बनने की कोशिश करें, ये आपसे कहा जा रहा है। और जहाँ पर जो सही है ना वो आपको करने के लिए कहा जा रहा है। और अगर किसी की मदद आप कर पाएँ, और क्योंकि ऑफ़र अ हेल्पिंग हैंड का भी मैसेज है, तो अगर आप किसी की मदद कर पाएँ तो ज़रूर करें, ये आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं कि आखिर क्या आ रहे हैं आपके लिए। इसी ओरेकल डेक से मैं ले रही हूँ। फॉर ऑप्शन 1 उनके स्पिरिट गाइड्स उनको क्या बताना चाह रहे हैं। फॉर ऑप्शन 1 आइसिस, मैजिक, मैनिफेस्टिंग। वाओ, क्या बात है पाइल 1। आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी जो ड्रीम्स है ना वो मैनिफेस्ट हो रही हैं, तो आप मैनिफेस्ट करते रहिए और अच्छा सोचिए। योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी आपके सपने हैं, आप जो भी सोचते हैं, देखते हैं, वो आप रियलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं और आगे भी होंगे। तो आप अपने फोकस को बनाए रखें और सपने देखना ना छोड़ें, बेसिकली आपको ये कहा जा रहा है। और देख लेते हैं। Horus, cosmic gateway. Your thoughts are magnetic and powerful. Miraculous changes are occurring. Oh wow.
आप देखिए पाइल वन कि ये दोनों ही मैसेजेस कितने ज़्यादा कोरिलेट कर रहे हैं। बार बार आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपके थॉट्स हैं, वो वैसी ही चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और इस समय आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और चेंजेस न सिर्फ अभी हो रहे हैं बल्कि आने वाले दिनों में भी आपको अपनी लाइफ में अपने जो भी आपके थॉट्स हैं उसके अकॉर्डिंग चेंजेस होते दिखेंगे। तो आप ये मत सोचिए कि अगर अभी तुरंत चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं तो वो रास्ते में है, वो आपकी तरफ बढ़ रही हैं। आप अपने फोकस को बनाए रखिए और बहुत कुछ आपके लिए आने वाले दिनों में होगा आपके पास, ये आपके गाइड्स आपको बता रहे हैं। तो अपने फोकस को ज़रूर बनाए रखिए। पाइल वन आपसे ये कहा जा रहा है। टैरो से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या आ रहा है आपके लिए। फॉर पाइल वन, उनके स्पिरिट गाइड्स उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, वाओ, वही चीज़ पाइल वन जो मैं आपको कह रही थी कि आपके मैनिफेस्टेशंस रास्ते में हैं और आपको बहुत सारे न सिर्फ इमोशनल बल्कि फिजिकल वेलबींग भी आपको देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में। एस ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड। तो आपका जो जिस भी रास्ते पे आप चल रहे हैं ना, जो भी आपने सोच रखा है अपने ड्रीम्स को लेकर, अपनी मैनिफेस्टेशंस को लेकर, उसमें भी आपको ब्लेसिंग आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, क्योंकि ये ईश्वरीय कृपा या ईश्वरीय ब्लेसिंग आप इसको कह सकते हैं, वो आपको मिलने वाली है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, ये कार्ड भी हमें यही बताता है कि जो आपके एक तरह से वो है ना मैनिफेस्टेशंस हैं, ड्रीम्स हैं, वो भी आपकी तरफ बढ़ रही हैं और आप एक बहुत अच्छी स्थिति में आते हुए दिख रहे हैं आने वाले दिनों में। द डेविल का कार्ड हमें ये बताता है कि इस दौरान अगर आपको आपके जो आदतें हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पीछे ढकेल रही है, कुछ लस्ट है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस एनर्जी में लेके जा सकती हैं, इससे आपको बचने की ज़रूरत है। आपको वॉर्न कर रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स कि आप इस पर ज़रूर ध्यान दें। सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये हमें ये बताता है कि हो सकता है कि अभी जो आप कर रहे हैं ना, जिस रास्ते पर हैं, आपको ये लग रहा हो कि आपकी चीज़ें उस तरह से नहीं आगे बढ़ पा रही हैं जैसी होनी चाहिए, लेकिन ये एनर्जी आपको ये बता रही है कि आने वाले दिनों में आप अपने जो अभी के आपने बीज बोए हैं ना, वो फल देते हुए, उसमें जिस तरह से देखिए इसमें पत्ते आ रहे हैं, तो वो आपको दिखेगा कि आपने जो पहले आपने जो कर्म किए हैं या अभी जो आप कर रहे हैं, वो आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं पाइल वन जिसमें आप टैप इन कर रहे हैं और हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस एनर्जी में हो भी, अभी बहुत सारी चीज़ें उनकी मैनिफेस्ट हो रही हों माफ़ कीजिएगा। और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यही कह रहे हैं कि अगर अभी ऐसा है ना कि आपको वो चीज़ें होती हुई नहीं दिख रही हैं, तो कुछ दिनों में या कह सकते हैं कि कुछ समय लगेगा और ये चीज़ें आपको रिवील होती हुई दिखेंगी। और क्या मैसेजेस हैं ये हम जानने की कोशिश करते हैं। पाइल वन के लिए उनके स्पिरिट गाइड्स उनको क्या बताना चाहते हैं। वैसे पाइल वन आपकी एनर्जीज़ बहुत ही उम्दा हैं और अभी न सिर्फ आप बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी इमोशनल वेलबींग, फिज़िकल वेलबींग के साथ साथ जो भी एक लग्जरी लाइफ जीने की आपकी इच्छा है, उसको लेकर भी आपके मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और क्या मैसेजेस हैं पाइल वन के लिए। वाओ, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। देखिए हम यही बात ही कर रहे थे और ये कार्ड आ गया आपके लिए। तो एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है आपके लिए और आप देखेंगे कि जो अपॉर्चुनिटी, क्योंकि देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स का ये कार्ड है और उसके ऊपर ही ये कार्ड है
मैंने वहीं पर रखा, इंट्यूटिवली मुझे ऐसा लगा। और एस ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड होता है ना, वो हमारे जो कंपैशन है, क्या हमारी ड्रीम्स हैं, उसमें कैसे आगे बढ़ना है, और बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी होती है। तो ये हो सकता है कि बहुत जल्दी आपके सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो और आपने सोचा भी ना हो। तो इसको कहा जा रहा है, इसको लेकर आपको पाइल 1 कि आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है और रिकग्नाइज करना है। समझ रहे हैं आप? मतलब ऐसा होता है कि कोई अवसर हमें मिला, हमारे सामने आया, लेकिन हम समझ नहीं पाते कभी कभी कि हाँ ये वाकई में हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, या वाकई में ये अवसर है भी या नहीं है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको आने वाले कुछ दिनों में आपके सामने इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो एकदम अचानक से आ जाए और आपने सोचा भी ना हो। तो इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ये आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बता रहे हैं। उसके अलावा और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, ये देख लेते हैं। पाइल 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं, उनके स्पिरिट गाइड्स उनको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू। एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं पाइल 1 कि आपकी जो हो सकता है कि जो इच्छाएं हों या जो सपने हों, वो आप अपने आप को कमतर आकर या छोटा कोई ऐसा सपना देख रहे हो। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप की जो ऊर्जा है, आप जो बीइंग हैं, आप अनलिमिटेड हैं, आपकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो आप अपने आप को लिमिट करके मत रखिए और स्टार्स को एम करिए, मतलब बड़ा सोचिए, बड़े सपने देखिए और आपके लिए वो सारे मैनिफेस्ट होंगे आने वाले दिनों में। आर्कएंजल माइकल, वाह क्या बात है। आर्कएंजल माइकल मैं आपको बता दूं पाइल 1, ये एक तरह से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और अगर आप ब्लू कैंडल मैजिक या इस तरह की किसी चीज़ में यकीन रखते हैं, या आपको ऐसी कोई एनर्जी प्रोटेक्टिव शील्ड के लिए आप इनकी प्रेयर कर सकते हैं, अपने प्रोटेक्शन के लिए इनको कॉल कर सकते हैं। और आर्कएंजल माइकल का कार्ड है जो हमें ये बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड भी हैं। तो इस पूरी जो भी आपकी जर्नी है ना, इसमें आपको प्रोटेक्शन है। आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। और मैसेज इसमें यह है कि यूज़ द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। मतलब जो सच्चाई है ना, सच्चाई की उस स्वॉर्ड को यूज़ करना है दुनिया को मदद करने के लिए। मतलब सच्चाई के रास्ते पर चलिए और इसी रास्ते पर चलकर आपको न सिर्फ आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके लिए गाइडेंस अवेलेबल होगी, बल्कि आपके जो एस्पिरेशंस हैं, जो भी आप करना चाहते हैं ना, वो भी उसी रास्ते पर चलकर ही पूरे होंगे। और मुझे मैसेज आ रहा है, जैसे पहले मैंने देखा था, सच्चाई पे चलने का जो मैसेज है ना, वो आपको पहले भी मिल चुका है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, डू वॉट इज़ राइट, केयर ऑन कंपैशन, जो आपने कार्ड चूज़ किया था ना, उसमें भी इसी तरह का मैसेज था। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए न सिर्फ गाइडेंस अवेलेबल है बल्कि प्रोटेक्शन भी है। तो आपके गाइड्स आपको ये कह रहे हैं कि बिल्कुल भी घबराइए मत, सच्चाई के रास्ते पर चलते रहिए और जो विजय है ना, वो आपकी ही होगी। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपके लिए हेल्प अवेलेबल नहीं है, हेल्प अवेलेबल है आपके लिए। और आप अपने स्पिरिट गाइड्स को या जिनको भी आप मानते हैं, आप उनसे प्रेयर कर सकते हैं, उनसे अपनी जो एनर्जीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कह सकते हैं। लेकिन इतना तो है पाइल 1 कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं और आपको बस अपने फोकस को बनाए रखना है और आगे बढ़ना है। एक लव मैसेज भी ले लेते हैं कि लव के मामले में आपके लिए क्या बताना चाह रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। लव के मामले में क्या मैसेज है। ओप्स, एक सेकेंड। पाइल 1 के लिए क्या, ओ गॉड, सोलमेट, ये अपने आप से आया है तो ले लेते हैं। वैसे मुझे एक ही कार्ड लेना था, लेकिन
शायद स्पिरिट चाहते हैं कि ये मैसेज भी आप तक पहुँचे। चलिए देखते हैं। पैशन और सोलमेट। सोलमेट का जो मैसेज है वो बता रहा है योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो अगर आप किसी ऐसे प्यार की ऊर्जा को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसमें आप एक ऐसा पार्टनर चाहते हैं जो कि आपका सोलमेट हो, या आपको ये लगे कि वो आपके लिए ही बना है, तो पहले आप अपने स्पिरिट, अपनी जो आपके अंदर ऊर्जा है ना, जो आपकी आत्मा है, उससे कनेक्ट करने की कोशिश करिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको आपका सोलमेट भी मिल जाएगा। ये आपको स्पिरिट बताना चाहते हैं। हो सकता है इस फाइल में बहुत से ऐसे लोग हों जो अभी सिंगल हों या किसी अच्छे रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हों, तो ये मैसेज उनके लिए हो सकता है। पैशन का मैसेज है अ मैग्नेटिक एंड सेड्यूसिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। तो आप अगर इस सोलमेट रिलेशनशिप को अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो अपने अंदर जुड़िए, अपने अंदर झांकने की कोशिश करिए, और वो जो पैशन है ना वो भी आपके अंदर मौजूद है। तो जब आप ऐसा कर लेंगे ना तो आपको सोलमेट तो ऐसे ही मिल जाना है, आप मैनिफेस्ट कर लेंगे उस चीज़ को भी। क्योंकि जिस तरह से मैं देख पा रही हूँ इतनी पूरी रीडिंग में, मैनिफेस्टेशंस आपकी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, लगातार आप अपने जीवन में उन चीज़ों को लाना चाहते हैं जो आपके सपने हैं, जो आपकी ड्रीम्स हैं। और न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक तौर पर भी आप एक बहुत ही अच्छी वेलबींग चाहते हैं, और वो सब आपके लिए है। आपको स्पिरिट ये बता रहे हैं। थोड़े से शॉर्ट मैसेजेस ले लेते हैं हम और देखते हैं कि क्या आपके लिए आ रहा है। पाइल 1 के लिए स्पिरिट गाइड्स उनको क्या बताना चाह रहे हैं। थैंक यू फॉर पाइल 1। चलिए देख लेते हैं पाइल, चलिए खुद से आया है विजन। ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू क्रिएट द विजन इन योर सोल। देखा वही मैसेज फिर से स्पिरिट का कि आपको अपनी ऊर्जा में अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है। और आपको अपने ऊपर जब विश्वास होगा तो जो आपका विजन होगा ना वो भी क्लियर होगा, ये आपको बता रहे हैं स्पिरिट। तो आपके गाइड्स आपको एक अच्छी दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद वो चीज़ें हैं, ये वो मैसेजेस हैं जो आपको रिकंसिडर या रिकॉल करने की ज़रूरत थी और आप भूल रहे थे। तो अपने विजन को क्लियर रखना है, फोकस्ड रखना है। चॉइस का भी मैसेज आ गया है जो कि हमें ये बता रहा है कि बाय स्टेइंग कॉन्शियस इन योर थॉट्स यू गाइड योर जर्नी इन द डायरेक्शन ऑफ योर चॉइस। तो फिर से वही बात कि जब आपके थॉट्स फोकस्ड होंगे, जब आप जो करना चाहते हैं वैसा सोचेंगे, सही सोचेंगे, आपको क्लियर होगा अपने माइंड में कि क्या चाहिए, तभी आप सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। तो अपनी चॉइसेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और शायद ये मैसेज मैं डेविल का जो कार्ड आया था ना पाइल 1, उससे भी रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि उसमें भी यही था कि अपने कोई ऐसा, अगर आप कोई ऐसी आदत है, कोई ऐसा एडिक्शन है जो नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो उसमें भी आपकी चॉइस जो है ना, आपकी जो विल है वो काम करेगी। तो उस पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। चलिए एक और मैसेज ले लेते हैं। मेडिटेशन। वाओ, टेक अ मोमेंट टू कनेक्ट टू सोर्स थ्रू क्वाइट रिफ्लेक्टिव मेडिटेशन। फिर से वही बात कि अपने थॉट्स को फोकस रखना है, तो उसमें मेडिटेशन आपकी मदद कर सकता है। हो सकता है आप मेडिटेशन करते हो और अभी ना कर पा रहे हो, तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं कि आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको फोकस करने में दिक्कत हो रही है, आपके थॉट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो आप मेडिटेट करिए। मेडिटेशन अगर पॉसिबल नहीं है पाइल 1, तो आप 2-4-5 मिनट के लिए अकेले में समय निकालिए, और जो बार बार पूरी रीडिंग में थॉट्स को एक क्लियर करने की बात आ रही है, वो अगर आप चाहें तो कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे रात को सोने से पहले आप डायरी में या कोई भी आप अपना बना लीजिए जिसमें भी आप लिखना चाहें, पीस ऑफ पेपर या कुछ भी, या ऐसा जो आपके पास हमेशा रहे, उसमें आप अपने अगले दिन के जो भी काम है ना उसको लिख सकते हैं, ताकि आपका थॉट क्लियर रहे कि कल क्या करना है। या आप डेली डायरी लिखने का भी
एक जो कॉन्सेप्ट है उसको अपना सकते हैं। ये कोई ना कोई छोटी छोटी जो बदलाव है ना, अगर जब आप ये करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा बदलाव जो आपके जीवन में आपके गाइड्स ने प्लान कर रखा है, जो होने वाला है, वो आपको जल्दी मैनिफेस्ट होता हुआ दिखेगा। चलिए, थैंक यू। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग, और मुझे यकीन है कि आपको अपनी ये रीडिंग पसंद आई होगी, आपको वो मैसेजेस मिले होंगे जो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको देना चाहते हैं। और होप कि इतने दिन बाद ये रीडिंग मैं कर रही हूँ, तो आप ये जो मैसेजेस हैं इसको अगर आपको रेजोनेट किए हैं तो आप अपने जो फ्रेंड्स एंड फैमिली है उनको भी ये वीडियो फॉरवर्ड करेंगे। और बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं आपके पाइल 1, और मैं तो यही ईश्वर से प्रार्थना करूँगी, आपके गाइड से, जितने भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं उनसे ये कहूँगी कि जितने भी आपके मैनिफेस्टेशंस हैं ना, वो जल्दी पूरे हों और आप खूब खुश रहें, और आपके सारे मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो आपको रियलिटी में बदलते हुए आते हुए दिखें, और आप उस लाइफ को जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको एंजॉय कर पाएँ। तो इसी मैसेज के साथ हम बढ़ते हैं पाइल 2 की ओर। थैंक यू। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने मास्टर जीसस के इस कार्ड को चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। फॉरगिवनेस का मैसेज है इस कार्ड में, और आपके स्पिरिट गाइड आपको ये बता रहे हैं कि यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। फादर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। तो आप जो है ना पाइल 2, आप सही रास्ते पर हैं, प्यार और रोशनी के रास्ते पर हैं आप। अगर आपने किसी को माफ़ नहीं किया है तो माफ़ करने की ज़रूरत है, ये मैसेज आपके स्पिरिट गाइड्स आपको दे रहे हैं। और जब आप ऐसा कर लेंगे ना तो आपकी हीलिंग इससे पॉसिबल होगी, ये आपको बताया जा रहा है। और क्या मैसेजेस आ रहे हैं पाइल 2 के लिए, ये देख लेते हैं। फॉर पाइल 2 स्पिरिट हमें क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं पाइल 2 को, कि और उन्हें क्या करना चाहिए, या क्या ऐसा होने वाला है पाइल 2 के साथ जो वो नहीं देख पा रहे हैं। मैरी मैगडलिन, टीचर अवेकन्स। ओके, इसमें मैसेज है, यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। अच्छा, तो आपके स्पिरिट गाइड पाइल 2 आपको ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हो सकता है कि इस फाइल में बहुत से ऐसे लोग हों जो टीचिंग फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, या कोई उनके अंदर ऐसी कला है जो वो दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो आपके स्पिरिट गाइड आपको अगर आप ये भूल गए हैं तो वो याद दिला रहे हैं कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर। आपके पास कोई ऐसी कला है, कोई ऐसा गुण है जो अगर आप दुनिया के साथ शेयर करें ना तो वो न सिर्फ आपको आत्मसंतुष्टि देगा बल्कि दुनिया के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो अंदर की आवाज़ है ना उसको सुनिए, और कोई भी अगर आपको ये कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम ये नहीं कर सकती या तुम ये नहीं कर सकते, तो उनको बिल्कुल दरकिनार करके, उनको पीछे छोड़ते हुए आप अपने इस पैशन को फॉलो कीजिए। आपको स्पिरिट ये बता रहे हैं, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। ओके, तो पाइल 2 फिर से उसी मैसेज को आगे बढ़ा रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड आपको ये बता रहे हैं कि इस समय आप चूँकि सही रास्ते पर हैं, ये तो क्लियर है आपके अंदर, लेकिन कोई ऐसा टीचिंग का गुण ज़रूर है माफ़ कीजिएगा, जो आपको शेयर करने के लिए दुनिया से कहा जा रहा है, और उसको लेकर ना एक्शन लेने की बात कही जा रही है। और अपने इंचार्ज आप खुद हैं, ये आपको याद दिलाया जा रहा है। जो आप कहते हैं ना उस रास्ते पर चलिए, जो आप सोच रहे हैं उस रास्ते पर चलिए, एक्शन लीजिए। ये मैसेज है आपके लिए। हो सकता है कि आप बहुत कुछ ऐसा सोचे बैठे हों लेकिन आप कर नहीं पा रहे, लोगों की वजह से या
कुछ लोग आपको डिमोटिवेट कर देते होंगे, तो उसको दरकिनार करके आपको आगे बढ़ना है। ये मैसेज आपके स्पिरिट गाइड्स आपको दे रहे हैं। टैरो से देख लेते हैं कि टैरो आपके लिए क्या बता रहा है। For pile 2, what messages their spirit guides are trying to tell them? क्या बताना चाह रहे हैं पाइल 2 को उनके स्पिरिट गाइड्स? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो नहीं देख पा रहे हैं इस समय, जो आप उन्हें बताना चाहते हैं? थैंक यू फॉर पाइल 2। थैंक यू। 8 ऑफ सॉर्ड्स। चलिए पहले कार्ड्स ले लेते हैं हम। 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड लास्टली वी हैव 6 ऑफ कप्स, ओके। ठीक है, तो पाइल 2 अगर हम टैरो से देखें तो मुझे जो लग रहा है, वो ये लग रहा है पाइल 2 कि आप ना इस समय बहुत ज़्यादा मानसिक उलझन में हो सकते हैं, अपने ही थॉट्स में इतना उलझे हो सकते हैं कि जो आपके स्पिरिट्स आपको बता रहे हैं ना कि एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं शेयर करिए। टीचिंग की फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं, आप एक अच्छे टीचर हैं, लेकिन शायद वो चीज़ें आपकी इसलिए नहीं आगे बढ़ पा रही हैं क्योंकि आप इस एनर्जी में हैं। अभी इतना ज़्यादा आप मानसिक उलझन में हैं, तनाव में हैं, और इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में हैं कि आपको खुद समझ में नहीं आ रहा कि आप किस दिशा में आगे बढ़ें। तो इसको क्लियर करने की ज़रूरत है, और जो आगे की एनर्जीज़ आई हैं ना उसके बाद की, वो बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं। अब आप देखेंगे थोड़े दिनों में आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं कि 8 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी होती है ये, तो आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में बदलाव आते हुए देखेंगे। 8 दिन, 8 महीने, 8 हफ्ते, कुछ भी हो सकता है, तो आप बहुत जल्दी ये बदलाव अपनी लाइफ में आते हुए देखेंगे। और जब चीज़ें चेंज होने लगेंगी ना पाइल 2, तो बहुत जल्दी आप इस एनर्जी में आ जाएंगे। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ना, ये जो आपके आसपास चीज़ें हैं या जो भी आपको इस धरती पर रहने के लिए किंग एनर्जी में आप आ जाएंगे। मतलब आपको मटेरियल अबंडेंस तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही एक अथॉरिटी भी मिलेगी, ये कह रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे जब बहुत जल्दी चीज़ें चेंज होने लगेंगी ना। अभी आप स्टक हैं, अभी आप स्टक एनर्जी में हैं, ये तो क्लियर है पाइल 2, लेकिन बिल्कुल घबराइए नहीं, आपके लिए हेल्प मौजूद है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं कि बहुत जल्दी ये बदलाव होते हुए आपको दिखेंगे और आप इस एनर्जी में आ जाएंगे। और जब आप इस एनर्जी में आ जाएंगे ना, तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है, देखिए इसको पता है ये कहाँ जा रहा है, किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। सारे थॉट्स, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती दिखेंगी, इमोशनल बैलेंस में आप आ जाएंगे। और जब ऐसा कर ले जाएंगे ना आप, तो आप इस ऊर्जा में इसको मैनिफेस्ट कर ले जाएंगे आप। और ये ऊर्जा आपको खुशियों की ओर ले जाएगी। इमोशनल वेलबींग के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को फुलफिल्ड, भरा पूरा महसूस करेंगे। तो अगर अभी आप किसी ऐसी एनर्जी में हैं, स्टक एनर्जी में हैं, तो बिल्कुल घबराइए नहीं पाइल 2, आपकी चीज़ें सब अच्छी हो जाएंगी। बस अभी थोड़े दिन की बात हम कह सकते हैं, हो सकती है ये थोड़े समय के लिए, और बस अपना बैलेंस बनाए रखिएगा इस दौरान आप। ये मैसेज आपके स्पिरिट गाइड्स आपको दे रहे हैं। और क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइल 2? थैंक यू। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। चलिए ठीक है, तो आपका जो भी आपने मेहनत करी है ना, जो भी हार्ड वर्क करा है, वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा आपको पे ऑफ करेगा, फ्रूटफुल होगा आपके लिए। और
अभी भी, जैसे आप इस कार्ड के ऊपर ये कार्ड है ना, अभी भी अगर आप इस ऊर्जा में है ना, इस मानसिक तनाव की ऊर्जा में है, चीज़ें आपकी क्लियर नहीं है, तो अभी भी आपका जो पहले का किया हुआ हार्ड वर्क है वो आपको पे कर रहा है इस समय। समझ रहे हैं आप? मतलब जो आपने पहले अच्छी डीड्स की हैं, अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे काम किए हैं, वो अभी इस ऊर्जा में जब आप हैं, जब आप परेशान हैं, तो आपको वो चीज़ें मदद कर रही हैं। ये कह रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपको। चलिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं पाइल 2 के लिए। एस्पिरेशन, ये कार्ड हमारे लिए पाइल 1 में भी आया था। दूसरा कार्ड है हमारे पास विशेस का। चलिए 8 नंबर आपके लिए मुझे बहुत सिग्निफिकेंट लग रहा है पाइल 2, क्योंकि देखिए 8 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स और उसके साथ 3 5, इसको अगर हम ऐड करेंगे ना तो ये भी 8 ही आता है। तो हो सकता है कि आपकी ये विशेज़ या जो पूरी होनी है, जो आपके चेंजेस होने हैं, वो 8 दिन, 8 हफ्ते या 8 महीने में आपको होते हुए दिखे, ये आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं। और एस्पिरेशन का कार्ड है जो बता रहा है कि यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। छोटी सोच, छोटे सपने नहीं रखने हैं, आप बड़ा सोचिए, आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं पाइल 2, और उसी दिशा में आगे बढ़िए। उसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है आपको, बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर, वन विश विल बी ग्रांटेड। ओके, बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ पाइल 2 आपके लिए, क्योंकि आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप ऐसी कोई विश मत मांग लीजिएगा जो पूरी हो जाए तो आप सोचे कि अरे ये क्यों हो गया। तो बहुत सोच समझ कर, बहुत ही अगर आप कुछ मांग भी रहे हैं ना अपने ईश्वर से, अपने गुरु से, स्पिरिट गाइड से, किसी से भी, जो भी आप पूजा करते हो या जो भी आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपनाते हो, तो आप बहुत सोच समझ कर मांगिएगा जो भी मांगिएगा, क्योंकि एक विश आपकी यहाँ पर पूरी हो रही है, ये आपको बताया जा रहा है। लव मैसेज क्या है पाइल 2 के लिए, ये हम देख लेते हैं। प्यार के मामले में क्या ऐसा है जो पाइल 2 को नहीं दिख रहा, या क्या मैसेज है जो देना चाह रहे हैं उनके स्पिरिट गाइड्स उनको फॉर पाइल 2, देख लेते हैं। थैंक यू। ओके, अब थोड़ा सा और शफल कर लेते हैं। बीच से काट लूँगी मैं ये। सेक्सुअल यूनियन का कार्ड आया आपके लिए। तो अगर आप बहुत दिनों से अपने पार्टनर से दूर हैं या यूनियन में नहीं हैं, तो वो आपके लिए पॉसिबल होगी, ये आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बता रहे हैं। और इसमें जो मैसेज है वो है, ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन एटर्नल सोल्स, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। तो पाइल 2 आपको कहा जा रहा है कि एक दूसरे की न सिर्फ ऊर्जा को, बल्कि अगर आप मिलते हैं ना तो एक उसको ऑनर करिए उस चीज़ को, क्योंकि आप भी एक सोल है और जो आपके पार्टनर हैं वो भी, उनके अंदर भी एक सोल है, एक आत्मा है जो उनके शरीर के साथ साथ हमेशा है। तो सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि एक आत्मीय लगाव, उसको भी कल्टीवेट करने की ज़रूरत है, और तभी आपको जो सच्चा प्यार या सच्ची कह सकते हैं एहसास जो होता है ना प्यार का, वो आप महसूस करेंगे और आप बहुत उसको लेकर खुश भी रहेंगे। ये मैसेज है आपके लिए। और शॉर्ट मैसेजेस क्या हैं थोड़े से ले लेते हैं पाइल 2 के लिए। Signs. The universe has been gently nudging you forward by revealing to your signs and synchronicities. तो हो सकता है कि यूनिवर्स आपको लगातार साइंस दे रहे हो लेकिन आप समझ ना पा रहे हो।
तो अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द, जैसे आपने देखा ना कि 8 नंबर की ऊर्जा बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्ट कर रही है, तो हो सकता है आपको एंजल नंबर 888 दिख रहा हो, या 111 दिख रहा हो, या किसी और तरह से फेदर्स दिख रहे हो, कोई बटरफ्लाई दिख रही हो, कुछ ऐसे सपने आ रहे हो, कोई आपके एंचेस्टर्स हैं जो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो अपने आसपास जो भी साइंस आपको दिख रहे हैं ना, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं और उसमें आपके लिए मैसेजेस हैं। इनर एल्केमी इज अचीव्ड व्हेन यू रिएक्ट टू फियर विद लव। तो जो एक अंदर की ऊर्जा के साथ कनेक्ट होने की बात अभी हम लोग कर रहे थे, और अपने सोलमेट या अपने पार्टनर के साथ भी वैसे ही कनेक्शन को रखना है, तो उसको उस लिहाज से देखिएगा। और इनर एल्केमी जो है ना, कि अहम ब्रह्मास्मि वाली जो ऊर्जा होती है, वो आपको, आपके अंदर है चीज़, और आपको उसको बस रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है। और जो आपका डर है ना, व्हेन यू रिएक्ट टू फियर विथ लव, इसका मतलब ये है कि जो डर है, जिस चीज़ को लेकर आपने अपने अंदर वहम बिठा रखा है या डर बिठा रखा है, तो उसको तभी वो दूर होगा जब आप प्यार की ऊर्जा के साथ उसको जोड़ेंगे। तो इसको ध्यान देने की जरूरत। वाओ, अबंडेंस, व्हेन योर हार्ट्स इंटेंशन इज टू सर्व ह्यूमैनिटी, डोर्स ऑफ अबंडेंस नेचुरली ओपन। वाओ। तो पाइल 2, ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। टीचर अवेकन्स का कार्ड आपके लिए था। आपके अंदर पक्का कोई ना कोई ऐसा गिफ्ट है पाइल 2, जो आप दबाकर बैठे हुए हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको लेकर आगे बढ़े नहीं बढ़े। तो आपके लिए ये सीधा मैसेज है कि अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं कि अबंडेंस भर भर कर है आपके लिए। वाओ, नो लिमिटेशंस। फिर से वही कार्ड जो एस्पिरेशन का कार्ड था ना, जिसमें ये हमने मैसेज देखा कि स्टार्स के लिए एम करना है आपको, और अब नो लिमिटेशंस का कार्ड है जो बता रहा है कि यू आर अ सेलेस्टियल बीइंग विथ अनलिमिटेड पोटेंशियल, देयर इज़ मच फॉर यू टू शेयर। वाओ। बार बार पाइल 2 आपके लिए शेयरिंग का मैसेज आ रहा है, जो इस तरफ संकेत कर रहा है। आपके स्पिरिट गाइड्स ये कह रहे हैं आपको कि अपने अंदर जो चीज़ें हैं ना, उसको शेयर करना सीखिए। अब मुझे जो मैसेज मिल रहा है, वो शेयरिंग आपकी, जो आपके गिफ्ट्स हैं उसको लेकर भी हो सकती है, या हो सकता है कि जिस तरह से आप जिस ऊर्जा में हैं, जिस मानसिक तनाव में हैं, उसमें आप अपने थॉट्स को, अपनी चीज़ों को शेयर नहीं कर रहे अपने लोगों से, तो उसको करने की ज़रूरत है आपको। ये ध्यान देने की बात है। अबंडेंस आपके लिए भर भर कर है। ओवरऑल रीडिंग में मैं ये कह सकती हूँ कि हो सकता है कि अभी आप एक ऐसी ऊर्जा में हैं जहाँ आप बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में हैं या उससे निकल नहीं पा रहे। तो आपको ये बता रहे हैं स्पिरिट गाइड्स आपके कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपका वेट कर रही है। अपनी चीज़ों को फोकस में लाइए, अपने दिमाग को फोकस में लाइए, और फिर आगे बढ़िए, और देखिए कैसे चीज़ें आपके लिए चेंज होती हैं। चेंज तो है, ये तो कन्फर्म है कि चेंज, और बहुत जल्दी आप बदलाव होता हुआ देखेंगे अपने लिए। ठीक है, तो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट की है, पसंद आई है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या चीज़ें हैं जो आपसे रेजोनेट कर रही हैं। और ये मैसेजेस थे जो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको देना चाह रहे थे, और मैं एक माध्यम के तौर पर मैंने ये मैसेजेस आप तक पहुंचाए हैं। अगर आपको थोड़ा भी रेजोनेट किया है ना ये रीडिंग, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और देखते रहिए इटर्नल ब्लिस टैरो, और जल्दी हाजिर होंगी मैं एक नई रीडिंग के साथ। शुक्रिया।